अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत मज़े में हूँ। मैं आई हुई हूँ आज अपने गांव और अपने गांव का टूर आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो जी हमारा गांव है टांग और मैं आपके साथ टांग की यादें शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें और प्लीज़ मेरी वीडियो को न्यू देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हम जब शहरों की आर्टिफिशियल ज़िंदगी से निकल कर और गाँव की खूबसूरत नेचुरल ज़िंदगी में आते हैं तो हम अल्लाह की क्या क्या कुदरतें देखते हैं, आपसे मैं क्या बयान करूं। पीछे जैसे आपने देखा था पीले फूल, नीला आसमान, हरे दरख्त और ज़मीन का कलर, ज़मीन के डिज़ाइन, ये अल्लाह ताला की शान और उसकी कुदरत ही है जो हमें हर चीज़ में अपने रब की पहचान दिलाती है। और जी तो हम एंटर हो चुके हैं अपने गाँव में। आपको हर तरफ पत्थर ही पत्थर और सिर्फ यहाँ कीकर के दरख्त जो है ना वो ही उगते हैं। तो आपको हर तरफ पत्थर और कीकर के जो पेड़ हैं वो नज़र आएंगे। हमारे गांव की ज़मीन पथरीली है और इस पे और कोई भी चीज़ जो है ना वो नहीं उग सकती। पहले इसको अच्छी तरह खोद के मिट्टी निकालनी पड़ती है तभी इस पे हम कोई चीज़ लगा सकते हैं। तो जी ये देखिए हमारे गांव में हर तरफ पत्थर ही पत्थर है। और मैं आपको क्या बताऊं, जब हमने उतर के इन पत्थरों को देखा तो इन पत्थरों में भी अल्लाह ताला की कुदरत नज़र आ रही थी। हर पत्थर एक मुख्तलिफ कलर का था। इसमें पत्थरों के कई कलर हैं, रेड, मैरून, ग्रे, ब्लैक, वाइट और फिर उसके साथ साथ पिंक, पर्पल, ग्रीन, हर कलर के पत्थर जो है ना यहाँ से अगर देखें तो मिलते हैं। और मुख्तलिफ पत्थरों पे कई डिज़ाइन भी बने हुए हैं। बहुत खूबसूरत पत्थर हैं अगर नीचे उतर के ढूंढा जाए। और हमारे गांव में ऐसे पत्थर भी मिलते हैं दो, जिनको अगर हम आपस में रगड़ें तो उनसे आग और चिंगारियाँ निकलती हैं। तो ये पत्थर सिर्फ हमारे गाँव में ही मिलते हैं। और जी देखें हम एंटर हो चुके हैं अपने गांव में और अब हम पहुंच चुके हैं घर। तो यहाँ गांव की दीवारें जो हैं वो भी बड़े बड़े पत्थरों से बनाई हुई हैं और ये इतनी मजबूत दीवारें होती हैं कि इन्हें कोई चीज़ भी जो है ना वो तोड़ नहीं सकती। तो आपको हमारा घर नज़र आ रहा है, बहुत ही बड़ा घर। हमारे घर में पहले जो है वो एक कुआं भी था जिससे पानी निकाला जाता था, लेकिन अब सहूलियात आ चुकी है और पानी मोटरों से निकाला जाता है। तो गांव के कुएं जो है वो बंद हो चुके हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कुआं, ये कुआं, इससे हम पहले पानी निकाला करते थे लेकिन अब मोटर से पानी भरते हैं। और ये खड़ी है हमारी जो तरोर है यानी हमारी फुप्पी, उसके मवेशी 2 गायें हैं जो उन्होंने पाली हुई हैं। और यहाँ कुत्ता मज़े से बैठा है, धूप सेक रहा है, जो गांव की रखवाली के लिए रखा हुआ है। यहाँ गांव के हर घर में तकरीबन बड़े बड़े कुत्ते रखे हुए थे क्योंकि घर के कोई दरवाजे नहीं होते, खुले खुले घर होते हैं, चोरी का कोई ख़तरा नहीं होता। लेकिन यहाँ जो दुश्मनियाँ हैं वो बहुत होती हैं, इसलिए यहाँ कुत्ते पाले जाते हैं ताकि वो घरों की हिफाजत कर सके और फिर वो मवेशियों की हिफाजत भी करते हैं। तो जी ये देखिए हमारा चूल्हा जो है। और आपको अपने गाँव का किचन दिखाती हूँ। ये किचन है, सख्त गर्मी और तेज़ धूप में यहाँ पकाया जाता है। फिर अगर बारिश हो, धुंध वगैरह हो तो भी यहाँ कुकिंग की जाती है। यहाँ गैस वगैरह को कोई इंतज़ाम नहीं है, लकड़ियों पे सारा काम किया जाता है। तो जैसे ही हम गए हमारे सामने सबसे पहले जो है बिस्किट और चाय रखे गए। और जी तो अब असर का टाइम है और यहाँ हो रही है रात के खाने की तैयारी। ये देखें बच्चा भी हमारे लिए आलू काट रहा है। तो यहाँ जो मेरी भाभी हैं वो बना रही हैं हमारे लिए चिकन पुलाव और चिकन का कोरमा। और बहुत ही मज़े का, यकीन करें, खाना बना था। हमारे गांव में जो है लाइट नहीं होती, दिन को सारा सिस्टम सोलर पे चलता है लेकिन रात को बिल्कुल अंधेरा होता है। बैटरी पे बस हल्के हल्के बल्ब भी जलते हैं। तो ये देखें ये बच्चा बैठा है। तो आप देख सकते हैं गांव के घर कितने बड़े बड़े या खुले हैं, ना इनका कोई दरवाज़ा है ना इनकी कोई हिफाजत। बस इनकी हिफाजत के लिए जो है वो कुत्ते ही रखे जाते हैं। अब मैं यहाँ आपको गांव के कमरे दिखाऊंगी कि किस तरह हैं। हम अपने मुख्तलिफ जो है गांव के घर गए तो मैंने वहाँ सारे कमरों की वीडियो बनाई। यहाँ सारे कमरे देखने में तकरीबन एक जैसे लगते हैं। ये देखिए किस तरीके और नफासत से कमरे को जो है वो सजाया गया है। गाँव के कमरे कच्चे हैं लेकिन इनकी जो सजावट है वो एक मखसूस अंदाज से की जाती है। गाँव के तमाम कमरे जो है उन्हें डेकोरेशन के लिए तकरीबन एक तरह का। ये देखें ये कपड़ा जो आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ की ख़वातीन खुद ही बनाती
बनाती हैं, कशीदाकारी वगैरह करती हैं और फिर इन्हें दीवारों पे सजाने के लिए लगाती हैं। और ये पड़ी हैं शोकेस और बक्से वगैरह जो कि बहुत ही तरतीब और नफासत से रखे हुए हैं। ये बेड्स वगैरह पड़ी हैं, चारपाइयाँ वगैरह। और गाँव के लोग जो है ना, उनको जिस तरह उनके जहन में डेकोरेशन आती है तो वो करते हैं। ये देखें, ये जो दीवार पे लगे हुए ये आपको अज़ारबान यानी नाले वगैरह नज़र आ रही हैं। और ये कशीदेकारी वाला कपड़ा जो है ये ख़वातीन खुद बनाती हैं। ये भी मोतियों से खुद ही बनाए हुए होते हैं, हाथ की दस्तकारी है। और ये परांदे वगैरह जो हैं ये भी गाँव की ख़वातीन खुद ही बनाती हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ की ख़वातीन को इतना टैलेंट दिया है, लेकिन वो बस अपने तक ही रखती हैं। तो ये देखें, यहाँ की कशीदाकारी, परांदे, अज़ारबंद और टोपियाँ भी मैं आपको दिखाऊंगी। और उन्होंने सजावट के लिए टोपियों को जो है वो भी दीवार पे लगा रखा है। अच्छा, जो यहाँ हमारे गांव में जो चाबियाँ वगैरह होती हैं जिन्हें चंगेरे या चाबी वगैरह कहती हैं, ये देखें ये टोपियाँ भी डेकोरेशन के लिए लगी हुई हैं दीवार पे। और नई दुल्हन का जो कमरा होता है ना वो कुछ मखसूस अंदाज से सजा हुआ होता है, जबकि आम कमरे जो होते हैं वो सब एक ही तरह की लुक देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कमरे को किस तरह खूबसूरती से सजाया गया है। और ये दीवार पे जो चाबियाँ लगी हुई हैं मुख्तलिफ़ रंगों और डिज़ाइन की, ये भी ख़वातीन यहाँ खुद ही बनाती हैं। और गांव की दीवारों को छुपाने के लिए उन्होंने खूबसूरत सी बेडशीट्स या कोई कपड़े जिन पे कवर किया हुआ होता है कशीदाकारी, तो वो लगाई हुई होती है, जिससे कमरे की लुक बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। और गांव के जो घर है वो बाहर से देखने से भी तकरीबन एक जैसी लुक देते हैं और अंदर से देखने से भी कमरे एक ही तरह के लगते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ हम आए हैं अपने एक चाचू के घर। उन्होंने हमें सुबह के नाश्ते पे बुलाया था। तो देखिए उन्होंने किस तरह झटपट नाश्ता तैयार किया हमारे लिए। मटर और चिकन का सालन और साथ में घर की बनी हुई खालिस दही, जिसमें मक्खन जो था वो भी था, और अगर खाएं तो उससे मक्खन का जायका आता था। और ये देखें इन्होंने बक्सों पे किस तरह खूबसूरत सजावट वाले कपड़े डाले हुए हैं डेकोरेशन के लिए। घर में, हर घर में जो है ना, वो अपनी औरतें जो हैं वो खुद ही कशीदाकारी करते हैं। वो उनके लिबास, ये देखें ये बहुत ही खूबसूरत सी चादरें जो वो दीवारों को कवर करने के लिए बनाते हैं, उन पे शीशे भी लगाई जाती हैं। तो ये देखें यहाँ भी हमारे चाचू का जो घर है, उन्होंने भी गाय वगैरह रखी हुई है। और दूध, मक्खन, लस्सी जो है इनके घर का भी होता है। तो जी यहाँ देखिए नेक्स्ट डे सुबह के टाइम मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ, यानी सारी फैमिली का, बच्चों का भी अपना। यहाँ हम क्या करते हैं, रात को इस तरह की जो रोटियाँ बची हुई होती हैं ना, बारीक रोटियाँ, बहुत ही पतले, इन्हें माने कहा जाता है। ये जो बची हुई थे इनको सुबह हम घी लगाते हैं और ये इतने मज़े की बन जाती हैं ना, बिल्कुल क्रंची, और चाय के साथ फिर खाते हैं, बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। वैसे तो मेरी भाभी कह रही थी कि मैं आपको फ़्रेश पराठे बना देती हूँ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, हम यही रोटी खाएंगे, क्योंकि हमें शहरों में ये रोटी नहीं मिलती। मुश्किल से गाँव में आके हमें ये रोटी खाना नसीब हुई है, तो आज हम इसी के पराठे खाएंगे। अच्छा जी, तो हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है और अब हम गाँव से निकलने वाले हैं और वापस जा रहे हैं। दिल ही नहीं करता था गाँव की पुरफिज़ा सुकून को छोड़कर आर्टिफिशियल दुनिया में जाने को, लेकिन क्या करें, इंसान जब भी कहीं जाए उसे अपनी मंजिल यानी अपने घर तो लौटना ही पड़ता है। वापस आते हुए मैं रास्ते में मिट्टी के बहुत से बर्तन नज़र आए। मेरी भाभी ने कुछ बर्तन लेने थे, क्योंकि शहरों में ये बर्तन काफ़ी महंगे मिलते हैं, हमारे गांव में बहुत ही सस्ते मिलते हैं। यहाँ मिट्टी की जो गुल्लक थी वो रखी हुई थी, बड़े बड़े थाल, हांडियाँ, चम्मच, कप वगैरह रखे हुए थे। और फिर लस्सी बनाने वाली जो मटूरियाँ होती हैं वो भी रखी हुई थी, छोटी प्लेटें रखी हुई थी, बड़ी प्लेटें। मेरा भी दिल किया कि मैं बहुत से बर्तन ले लूँ, लेकिन सस्ते भी थे। लेकिन मैंने सोचा कि फिर हम तो किराए के घरों में रहते हैं, घर बदलने पड़ते हैं और ये वज़न में काफ़ी भारी होती हैं, चलो यूज़ ना करें तो डेकोरेशन के ही काम आ जाते हैं। लेकिन फिर मैंने ये सोच कर बर्तन ना ख़रीदे, लेकिन मेरी भाभी ने कुछ चीज़ें ख़रीद ली। अच्छा, तो मेरा आज का व्लॉग बस यहाँ तक ही। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए, दोबारा मुलाकात तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। ओके, बाय बाय।